बहुत बहुत साल पहले अरिस्टोटल ने कहा था कि सबसे बेहतरीन राजनीतिक व्यवस्था वही है जहां मिडिल क्लास का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। अगर आज अरिस्टोटल होता और वो ये बात कहता तो शायद मोदी जी और निर्मला जी ये सुनकर हैरान रह जाते, क्योंकि आज ऐसा लगता है कि हमारी सरकार ने इस मिडिल क्लास को कमज़ोर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन सवाल ये है, अरिस्टोटल जिसे पॉलिटिकल साइंस का जनक माना जाता है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि देश पर मिडिल क्लास का प्रभाव होना चाहिए। इसका कारण बहुत सीधा है। मिडिल क्लास का इस सिस्टम में सीधा स्टेक होता है। मिडिल क्लास टैक्स देता है, मिडिल क्लास भारत में रहता है, मिडिल क्लास भारत में निवेश करता है और देश छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। जैसे कुछ अमीर लोग आसानी से देश के बाहर बढ़ जाते हैं। मिडिल क्लास यहीं घर खरीदता है, यहीं अपने बच्चों का भविष्य बनाता है, यहीं अपनी कमाई खर्च करता है। जब अमीर लोग देश में शासन करते हैं तो वो अपने फायदे के लिए करते हैं, इससे ओलिगार्की बनती है। जब गरीब का शासन होता है तो भीड़ तंत्र मोबोक्रेसी बन जाता है। लेकिन जब मिडिल क्लास का प्रभाव होता है समाज में तो स्थिरता आती है। अमीर लोग अपना पैसा भारत में नहीं बल्कि विदेशों में निवेश करते हैं। अमेरिका, ग्रीस, दुबई जैसे देशों में प्रॉपर्टी खरीदते हैं। अपने रिस्क को अलग अलग जगह बांट देते हैं ताकि अगर देश पर कोई संकट आए तो अपना देश छोड़कर बाहर बस सकें। और गरीब, उसके पास निवेश करने के लिए कुछ होता ही नहीं है। लेकिन मिडिल क्लास ही है जिसके पास सब कुछ दांव पे लगा होता है। अगर कल देश में कोई संकट आ जाए, अमीर लोग देश छोड़कर सबसे पहले भाग जाते हैं। गरीबों के पास खोने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन मिडिल क्लास वो अपना सब कुछ खो देता है। लेकिन आज भारत में क्या हो रहा है? आज भारत में मिडिल क्लास पर भारी टैक्स लगाया जा रहा है। बदले में सुविधाओं के नाम पे 5 किलो अनाज बांटा जा रहा है। और सबसे हैरानी की बात, अगर किसी की नौकरी चली जाए तो उसे मिलने वाला सॉवरेन पैकेज भी टैक्स के दायरे में आता है। अगर आपको किसी देश का भविष्य समझना है तो बस उस देश के मिडिल क्लास की हालत देख लीजिए, क्योंकि जब मिडिल क्लास टूटता है तो देश भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। एक मजबूत देश वही होता है जहां मिडिल क्लास मजबूत हो, और जहां मिडिल क्लास कमजोर पड़ जाता है वहां भविष्य खुद ब खुद खतरे में आ जाता है।